आज का टॉपिक जो हम कवर अप करने वाले हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है। जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो आज के टाइम पे पूरे इंडिया पे एक्सटेंड कर दिया गया है, पूरे इंडिया पे लगाया जा चुका है। जो ये कब फोर्स में आया था, ये पहला अप्रैल 1 अप्रैल 1947 में ये फोर्स में आया था। ये जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसने रिप्लेस किया है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है, द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन पब्लिक यूनिट सर्विसेज। जो हमारा ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था उसने कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी राइट ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट में, ठीक है ना। बट नो प्रोविजन वाज एक्सिस्टिंग फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। पर कोई प्रोविजंस वगैरह नहीं दिए गए थे सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए, either by reforms to a board of conciliation or to a court of inquiry. In order to remove this deficiency, the Industrial Dispute Act 1947 was passed। जो इतनी सारी डिफिशियंसी वगैरह आ रही थी इन सबको रिमूव करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आया था, ठीक है ना। अगर इसके प्रियम्बल की बात करें तो इसका प्रियम्बल क्या कहता है? एन एक्ट टू मेक प्रोविजन, एक ऐसा एक्ट है जो प्रोविजंस बनाता है किसके लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए, सेटलमेंट्स के लिए और सर्टेन अदर पर्पस के लिए। इन्वेस्टिगेशन, सेटलमेंट और अलग जो सर्टेन पर्पस है उन सब के लिए प्रोविजंस बनाता है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव हमारा धामाकुची टी एस्टेट केस 1958 में एक्सप्लेन करा गया। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर सोशल जस्टिस टू बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। जो सोशल जस्टिस है दोनों में होना चाहिए भाई, एम्प्लॉयर्स में भी चाहिए हमें, एम्प्लॉयज में भी चाहिए। एंड एडवांस प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्री, भाई अपनी इंडस्ट्री की एडवांस प्रोग्रेस होनी चाहिए, बेसिक सी बात है। ब्रिंग अबाउट द हार्मोनी एंड कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, एक हार्मोनी बनाइए और एक कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बनाइए अपनी पार्टीज के साथ, ठीक है ना। सेकेंड, इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द कैपिटल एंड लेबर बाय पीसफुल मेथड। जितने भी डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे कैपिटल और लेबर में वो पीसफुल मेथड से सेटल कर दो, ठीक है ना। द मशीनरी ऑफ कॉन्सुलेशन, आर्बिट्रेशन एंड इफ नेसेसरी बाय अप्रोचिंग द ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट। ये सारी जो मशीनरी आ रही है उसको लेके चलिए और अगर जरूरत पड़ती है तो ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड एक्ट भी ले सकते हैं हम, ठीक है ना। इसका अनदर ऑब्जेक्टिव ये कहता है टू प्रमोट मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग अमिटी एंड गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। एक अच्छा रिलेशन बनना चाहिए हमारे एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में। अगर अच्छा रिलेशन नहीं आएगा डिस्प्यूट आएगा, डिस्प्यूट आएगा कुछ काम अच्छे से नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव ये भी बताता है। एक ये है टू प्रिवेंट इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। जो इलीगल तरीके से स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स होती है उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के ऑब्जेक्टिव में बताया गया है, जो कि केस में बताया गया है धामाकुची टी एस्टेट केस 1958 में। ये याद रखना, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारा धामाकुची टी एस्टेट केस में बताया गया है। To provide compensation to workmen in case of layout, reattachment and closure। जब ले ऑफ होता है या रीअटैचमेंट होता है या फिर क्लोजर होता है किसी कंपनी का, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे वर्कमैन्स है उनको कंपनसेशन देना चाहिए। ले ऑफ बेसिकली ये होता है कि जब एक सर्टेन सिचुएशन बन जाती है जिसमें से परमानेंटली या फिर टेम्परेरी टाइम के लिए अपने एम्प्लॉयर्स को, वर्कमैन्स को हटा देते हैं, ऐसी सिचुएशन में कंपनसेशन मिलना चाहिए। To promote workmen against the victimization by the employer to ensure of industrial dispute in a peaceful manner। भाई जो हमारे वर्कमैन है उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करो, हमारे एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करो और एक पीसफुल मेथड में, पीसफुल मैनर में उसको प्रोटेक्ट करो, ठीक है ना। और इसका लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है ये है टू प्रमोट कलेक्टिव बार्गेनिंग। जो हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग है इसके ऊपर हम पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएंगे जब आपको समझ आएगा। इसको प्रमोट करता है, यही एक ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। तो आज की वीडियो में हमने कवर अप किया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैसे आया, इसका मेन पर्पस क्या था, फिर इसका प्रियम्बल और इसका ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने धामाकुची टी एस्टेट केस 1958 में एक्सप्लेन करे गए थे, जो कि हमने पढ़े हैं।